अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है। पब्लिक रिलेशन एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस है। मींस हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दो लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, एक पब्लिक का और दूसरा रिलेशन का। रिलेशन मीन हम हार्मोनिक रिलेशंस डेवलप करते हैं पब्लिक के साथ। पब्लिक में इसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं। उसमें कस्टमर आ जाते हैं, स्टेक होल्डर आ जाते हैं, गवर्नमेंट रिलेशंस आ जाते हैं, मीडिया रिलेशंस आ जाते हैं, इन्वेस्टर रिलेशन आ जाते हैं। जितने भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। हम इन सब के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकें। अपनी कंपनी की फेवरेबल रेपुटेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनके साथ अपना जो रिलेशनशिप बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इन्हें कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम पब्लिक रिलेशन। ठीक है। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सॉरी इसके ऊपर भी एक डेफिनेशन दी हुई है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस की। वो यह है कि पब्लिक रिलेशन इज़ अबाउट रेपुटेशन, द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू डू, व्हाट यू से एंड व्हाट अदर्स से अबाउट यू। मतलब पब्लिक रिलेशन क्या है, रेपुटेशन के बारे में है कि आपने अपनी कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करना है। कि क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, दूसरे आपकी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने इस चीज़ को बेहतर में करना है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे दूसरों के साथ, पब्लिक के साथ, तो जाहिर है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो ये जो आपने ये सारा जो प्रोसेस है ये रेपुटेशन के मतलब है कि आपने अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बिल्ड करना है पब्लिक रिलेशन के साथ। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। जो पब्लिक रिलेशन का प्रोसेस है वो दो तरह के होते हैं, एक है रैपी और एक है रेस। RPIE रैपी और RACE रेस। रैपी में जो है वो है रिसर्च, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन। और जो रेस है उसमें है रिसर्च, एक्शन एंड प्लानिंग, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, देन आ जाता है एवेल्यूएशन। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है। तो जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है और जो से ज़्यादा स्ट्रेटजिक प्रोसेस समझा जाता है वो है रेस। दोनों जो होते हैं ना वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब कंपनी की नीड के हिसाब से जो है ना वो इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है प्रोसेस वो है रेस। रेस जॉन मास्टर ने 1963 में जो है ना वो डिस्क्राइब किया प्रोसेस को अपनी बुक में नेचर ऑफ पब्लिक रिलेशन में। ठीक है। तो हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। रेस इन पब्लिक रिलेशन क्या होता है, तो ये एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस है जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है कंपनी के पब्लिक के साथ। उसमें आ जाता है स्टेक होल्डर, कस्टमर, गवर्नमेंट, मीडिया, इन सब के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस में 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है रिसर्च, ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्शन एंड प्लानिंग, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेक्स्ट आ जाता है एवेल्यूएशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसर्च क्या होता है। रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ना। जो इन्फॉर्मेशन, जो अंडरस्टैंडिंग हम अपने फर्स्ट स्टेप में, मतलब कि रिसर्च में गेन कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने गेन कर ली, जो अंडरस्टैंडिंग हमने गेन कर ली, जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई, वो जो होती है ना वो इन्फॉर्मेशन वो हमारे नेक्स्ट 3 स्टेप को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और फाइनल रिज़ल्ट को शेप करती है। रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन का। तो जो रिसर्च है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल रिसर्च कौन सी होती है? जिसमें साइंटिफिक रिसर्च होती है, इसे तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो इनफॉर्मल रिसर्च होती है उसमें नॉन साइंटिफिक रिसर्च आ जाती है और इससे जो है ना कंडक्ट करना इजी होता है। ठीक है। जब हमने रिसर्च करनी है, रिसर्च हमने करनी है कि हमें कोई नई चीज़ मिले। इस तरह से रिसर्च करनी है हमें कोई नई चीज़ मिले जो पहले ऑडियंस तक ना पहुंची हो, जो ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग चीज़ हो, जो पहले उन्होंने ना सुनी हो, ना देखी हो। ठीक है, हमने रिसर्च क्यों करते हैं? समथिंग न्यू, फाइंड समथिंग न्यू। इसलिए हम करते हैं ना रिसर्च के कुछ हमें नया मिले।
तो हमने ऐसे करना है कि हमें कुछ नया मिले। जब हमने रिसर्च करनी है तो हमने फोकस करना है कि हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। किन 3 क्वेश्चंस का? हु, व्हाट और व्हाई। हु मीन कि आप पब्लिक रिलेशन के दौरान किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, मतलब हु कौन से ऑडियंस हैं, आपने क्या सोचा है कि किन ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, आप अपना मैसेज किन ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, किस टाइप के ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, टारगेट ऑडियंस देखनी है आपकी। उसके बाद आपने देखना है व्हाट, कि आप पहुंचाना क्या चाह रहे हैं, मतलब कौन सा मैसेज है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों में स्प्रेड आउट करना चाह रहे हैं अपने पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब व्हाट, आप करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद है वाई, कि आपका पर्पस क्या है, आपकी ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का या आपका इस मैसेज को कन्वे करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये आपने इन 3 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इस रिसर्च वाले स्टेप में क्या किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद जो रिसर्च इसमें होती है वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी रिसर्च कौन सी होती है? प्राइमरी रिसर्च वो होती है जिस पे पहले कोई रिसर्च नहीं हुई होती, बिल्कुल नई नई चीज़ होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी रिसर्च होती है उस पे पहले से डाटा मौजूद होता है और उसी के ऊपर मज़ीद रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसर्च वाला स्टेप। नेक्स्ट हम करेंगे एक्शन एंड प्लानिंग। रिसर्च हो गई, अब हमारा जो अगला प्लान है वो हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है हमने। ठीक है, पहले प्लानिंग करेंगे फिर एक्शन करेंगे। तो इसमें हमने की मैसेज देखना है, अपना जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो देखना है। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन चैनल देखने कि किस कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3, आपने टारगेट ऑडियंस देखनी है। वो रिसर्च में भी टारगेट ऑडियंस देखी, लेकिन इसमें भी हम टारगेट ऑडियंस पे फोकस करेंगे। तो हमने रिसर्च कर ली, अब हमारा प्लान है, हमने प्लान बनाना है, हमने प्लान बनाना है। तो प्लान बनाते हुए हमने क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? स्मार्ट, एस मीन स्पेसिफिक, एम मीन मेजरेबल, नेक्स्ट अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक मीन कि जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, मतलब ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग हो, एक अलग ही चीज़ हो। मतलब ऐसा नहीं, ऐसे जब एक पहले से चीज़ एक ऑडियंस ने देखी होती है ना, तो वो दोबारा से देखते हैं ना, तो उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, वो इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, कहते हैं कि हमें पता है, पहले से पता है हमें। तो इसलिए जो आप चीज़ देना चाह रहे हैं, उन्हें जो मैसेज इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक हो, जिनसे वो पहले से आगाह ना हो, एक उनके लिए एक नई चीज़ हो। नेक्स्ट मेजरेबल हो, मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी आप आउटकम ले सकते हैं, जिसकी आप इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेनेबल, ऐसी चीज़ हो, मतलब ऐसा मैसेज हो जिसका हासिल करना मुमकिन हो, मतलब आपने हवाओं में बात नहीं करनी, जो आप बात कर रहे हैं उसे पूरा भी करना है। इस तरह बात वो कोई कुछ और बात करेंगे और ऑडियंस के लिए वो बात पूरी नहीं होगी, तो फिर जो ऑनेस्टी है वो नहीं रहेगी, जो आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं वो बिल्ड नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो अटेनेबल हो। नेक्स्ट है रियलिस्टिक, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे आप अचीव कर पाएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इमेजिनेशन में नहीं जाना, आपने रियल रहना है, रियलिस्टिक रहना है, वो बात करनी है जिससे आप पूरा कर सकें, जिससे आप अचीव कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है टाइम, तो ये है कि अवेलेबल हो और नेसेसरी हो, मतलब जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अवेलेबल हो, कि ऐसा नहीं है कि आप बड़ी पुरानी चीज़ की बात कर रहे हैं और वो हो ही ना, मौजूद ही ना हो। ठीक है, तो जो चीज़ हो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टाइमली होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो एक्शन ये प्लानिंग करते हुए स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है और इन सारे जो है ना इन सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फॉलो करते हुए क्या करना है, प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट हमने फिर एक्शन लेना है। नेक्स्ट है जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन की जाती है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो 2 चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक है ऑनेस्टी और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पहली बात, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है हर काम में।
अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आपका कोई भी काम कामयाब ही नहीं है, ठीक है। तो जो बात आप कर रहे हैं उससे आप पूरा कर रहे हैं तो आप ऑनेस्ट हैं, उनके लिए ऑनेस्ट हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके इससे क्या होगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। कहा जाएगा कि भाई इस कंपनी के जो सेलमैन हैं वो ऑनेस्ट हैं, वो अपना सही रिव्यू देते हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ऐसा नहीं करना कि आप दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ट्रांसपेरेंट रहना है कि जो चीज़ आपने दिखानी है वही देनी है क्लियरली। अगर कोई फ़ॉल्ट है आपकी प्रोडक्ट में तो वो भी शो करवाना है। उसके बाद अगर कोई भी मसला है तो आपने खुद बताना है कि भाई ये मसला है हमारी प्रोडक्ट में। तो इस ऐसे में क्या है कि ये दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। तो हमने इसमें यही नहीं करना होता कि सिर्फ मैसेज सेंड कर दिया और काम ख़त्म। मैसेज सेंड करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि कन्वर्सेशन ज़रूरी होती है। क्योंकि आपने अपने ऑडियंस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कन्वर्सेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखना है कि आपकी जो भेजी गई इन्फॉर्मेशन है लोग उसे किस तरह रिसीव कर रहे हैं। आपने अपने टारगेट ऑडियंस को जानना है। पीआर प्रोसेस का सबसे कामयाब जो है ना वो प्रोसेस स्टेप, वो यही है कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस को जानना है। आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी चीज़ देखना पसंद करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है वो किस तरह से रिसीव करते हैं। आप आपकी भेजी गई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए वो कौन सा सोर्स इस्तेमाल करते हैं, किस सोर्स का सहारा लेते हैं। इसके लिए ये जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर है आप वही सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो आपकी टारगेट ऑडियंस इस्तेमाल करती है। मतलब हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। कुछ न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ टेलीविज़न का सहारा लेते हैं। तो ये आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस जो है वो कौन से सोर्स का सहारा ले रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा काम आपका अपने ऑडियंस को जानना होता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूएशन। मतलब जो आपने सारा प्रोसेस किया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आपको कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं, आप जिस मकसद के लिए कर रहे थे आपका मकसद पूरा भी हुआ कि नहीं। इसमें रिज़ल्ट पे फोकस करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस प्रोसेस में ये समझने में मदद मिलती है कि जो कैंपेन आपने चलाई थी क्या वो अपने गोल को पूरा कर रही है, क्या वो उस मकसद को पूरा कर रही है जिस मकसद के लिए आपने ये कैंपेन चलाई थी। ठीक है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझा जाता है। जो एवेल्यूशन होती है वो पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि बस इसमें ये बताया जाता है कि आपके ऑडियंस ने किस तरीके से इसे आपकी इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, किस सोर्स के ज़रिए परसीव किया भी कि नहीं, किसने इंटरेस्ट शो करवाया, किसने इंटरेस्ट शो नहीं करवाया, कितने परसेंटेज थी ऑडियंस की जो इंगेज हुई, कितने परसेंटेज थी जो इंगेज नहीं हुई। मतलब ये जो सारी एनालिटिक्स है ना ये एवेल्यूशन में की जाती हैं कि आपकी जो कैंपेन है उसके क्या इम्पैक्ट हुए। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वैल्यूएशन में वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि कितने परसेंटेज है लोगों की जिससे जो आपकी कैंपेन से मुतासिर हुए। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी वीकनेस देखनी है, स्ट्रेंथ देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ इस कैंपेन की जो आपने चलाई। और इस तरह आप इस स्टेप से क्या कर सकते हैं, अपने पीआर प्लान को, अपने पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा इस टॉपिक का। तो ये साबित हुआ कि जो रेस है वो एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, मीडिया के साथ, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी रिलेशन है वो सारे क्या कर सकते हैं हम रेस प्रोसेस के ज़रिए अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं और अपनी कंपनी को सक्सेस रेट पे पहुंचा सकते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।